150 लोग हैं जिनका मकान नंबर 382 है। वोटर लिस्ट को छांट के निकाला जाए कि एक्चुअल में 370 में जो 30 नाम 40 नाम है वो नाम है या नहीं है। ये सत्यनारायण शर्मा जी थे, विधायक थे, उस समय उन्होंने अपने लोगों को बढ़ावा देने के लिए ये फर्जीवाड़ा काम किए हैं। एसआईआर की प्रक्रिया में फॉर्म भरने के बाद जो पहली ड्राफ्ट सूची जारी हुई है उस पर रायपुर की 8 विधानसभा में से 5,11,000 लोगों के नाम हटाए गए हैं। इस पर सबसे ज़्यादा गड़बड़ी जो है रायपुर ग्रामीण में देखने को मिल रही है और खासकर सोनडोंगरी, बिरगांव और बोरिया खुर्द में आपको बता दें सबसे ज़्यादा गड़बड़ी मिल रही है। हम फिलहाल खड़े बिरगांव के गाजीनगर में। गाजीनगर में आपको बता दें चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि एक मकान है, मकान नंबर 382, उस मकान के सामने हम खड़े हैं। अब ये सोचिए ये मकान नंबर 382/1 है, मगर अब जब वोटर लिस्ट देखते हैं तो इस मकान में कम से कम 150 लोगों का नाम है। मेरे हाथ में जो सूची आप देख रहे हैं, जो हरे रंग से जो मार्क जितने भी इस पे नाम है, आप ये देखिए, ये सारे जो हैं 382 नंबर मकान में रहने वाले हैं। तो लगभग 150 लोग हैं जिनका मकान नंबर 382 है। तो ये गाजीनगर का मामला है। इसी प्रकार से गांधीनगर का आपको बता दें कि कई मकानों में 0 नंबर डला हुआ है, कई मकानों में 1 नंबर डला हुआ है और एक एक मकान में 40 से 50 लोगों का निवास बताया गया है। तो सीधी सी बात है कि बीएलओ जिन बीएलओ ने भी यह काम किया काफ़ी लापरवाही की है, क्योंकि आप ये देखिए ये मकान पहले भी चर्चा में आया था, लगभग 200-250 लोगों का नाम इसमें होने की चर्चा थी। अभी एसआईआर में नाम सुधरने के बाद 150 से ज़्यादा लोगों का नाम है। एमआईसी मेंबर इकराम हमारे साथ हैं। ये तो काफ़ी बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा स्कैंडल या स्कैम लग रहा है, या लापरवाही बोल लीजिए। एक ही मकान में 150 लोगों का स्कैंडल कहना बिल्कुल गलत है। एक्चुअली ये लापरवाही है निर्वाचन की। इसके बारे में हम लोग निर्वाचन को बार बार अवगत कराया है कि एक्चुअल जो घर हैं उन घरों के नंबर आप दुरुस्त कर दें। कई घरों को इन्होंने 0 डाला है, जबकि खुद का मकान है उनका, कई नामों के सामने 0 डाला है। तो इस तरह की बार बार ये मतलब निर्वाचन की लापरवाही है, बीएलओ की। हाँ, निर्वाचन की जो भी अधिकारी कर्मचारी है उनकी लापरवाही है। इसमें किसी प्रकार का कोई धांधली नहीं है। अगर हाँ, लापरवाही है। अच्छा, ये देखिए, ये 28/157 ये असल में ये मकान नंबर असली है जो इस पर डलना था, लेकिन डला हुआ है 382। तो एक ही घर में 2 मकान है, लेकिन लिया गया पुराना नंबर है। इकराम जी, आपका घर कहाँ पर है खुद? क्योंकि आपके नाम में भी 382 लिखा हुआ है। हाँ, तो 382 नंबर मेरा भी है, क्योंकि अगर आप सामने से जाएंगे तो इसी घर के जस्ट पीछे में मेरा भी घर 382 में आएगा। जनगणना आपका मकान नंबर कुछ और है। मेरा मकान नंबर 382/1/11 है। हाँ, इसके अनुसार, जबकि मेरा वो नहीं है। मेरा मकान नंबर लगभग 156 या 52-53 कुछ होगा, 49। तो ये जो जनगणना के नंबर डाले गए थे, तो एसआईआर के समय इन नंबरों को उनको डालना चाहिए था, लेकिन उसको नहीं डाला गया। अच्छा, ये उठाकर आपने भी सूची देखी है, क्या गड़बड़ी लग रही है आपको इस पे? निर्वाचन के 100% गड़बड़ी है। लोगों के नाम आपने देखा है, तो यार इस गली में रहते ही नहीं है, अलग अलग जगह नाम शिफ्ट हो गए। अब वो यहाँ से चले गए तो वहाँ शिफ्ट किराएदार थे वो। किराएदार आज यहाँ है, इस गली में है, कल उस गली में, परसों किसी और गली में है, लेकिन नाम उनका बना रहता है। आज भी परिस्थिति वैसी है। और इन्होंने जो शिफ्टिंग का मामला डाला, जो फॉर्म 6 का डाला और जो इस तरह के नाम का डाला, अगर ये चाहते तो एसआईआर के समय सब नामों को और नामों के साथ साथ मकान नंबर को भी दुरुस्त कर सकते थे। ये माने क्या कि बीएलओ घर में बैठे बैठे ही उन्होंने काम कर दिया, लग रहा है फील्ड पे तो उतरे नहीं है। अब जो होटल इसको देखा जा रहा है तो उससे तो यही साबित होता है। अगर उनको देखिए क्या होता है, बीएलओ काम कब करता है? जब निर्वाचन अधिकारी आदेश करता है। निर्वाचन अधिकारी को आदेश करना चाहिए कि जो जनगणना के नंबर पड़े हैं मकानों में, उन नंबरों को आप उसमें वोटर लिस्ट में दर्शाइए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जो नंबर, यहाँ तक कि जो ये तो पुरानी सूची को चिपका दिया। देखिए महाराज, जहाँ तक कि मामला पुरानी फोटो का है, पुरानी फोटो जो 20 साल पहले आपकी लगी थी, जबकि आपने फॉर्म में नई फोटो लगाई है, वो फोटो तो चेंज नहीं किया गया। देखिए काफी बड़ी लापरवाही है। ये गाजीनगर का 382 नंबर मकान, ये लिस्ट बताती है कि 150 लोग यहाँ रहते हैं। ऐसे ही 0 नंबर मकान है, ऐसे ही 1 नंबर मकान है।
तो हम इन लोगों को भी ढूंढने का प्रयास करेंगे जिनका मकान नंबर डला तो यहाँ का हुआ है, लेकिन असलियत में वो कहाँ पर रह रहे हैं। इसके बाद जो मकान नंबर 0 है, 1 नंबर है, उनके भी लोगों से बात करेंगे और उन बीएलओ के साथ अधिकारियों से भी पूछेंगे कि सरकार जब इतना पैसा खर्च करके पूरी व्यवस्था को सुधारने में लगी हुई है तो ऐसा कौन है जिसके कारण ये गड़बड़ियां हो रही है। ड्राफ्ट सूची में कैसी गड़बड़ी हुई है उसको पता करने के लिए हम जमीनी पड़ताल कर रहे हैं। आपको एक और उदाहरण दिखा रहे हैं। हम अभी मस्जिद गली में खड़े हैं गाजीनगर में। ये मुस्तफ़ा खान जी का मकान है। ये पुरानी देखिए नंबर प्लेट है, मकान नंबर 437 है, मगर जब जनगणना हुई तो ये आपको 28/139 मिला। 28 नंबर वार्ड में 149 नंबर मकान है, मगर अब जब लिस्ट को देखेंगे तो मुस्तफ़ा खान जिनकी उम्र 61 साल है, इनके नाम के सामने कोई भी अंक नहीं डला हुआ है। मतलब आप सोचिए कि 2 मकान नंबर दर्ज है मगर लिस्ट में भी 0 यहाँ पर डला हुआ है। ये तो बहुत बुरी स्थिति है आपके इलाके में। हमारे वार्ड में जितने भी ये नंबरिंग्स हैं ये कभी सही नहीं रहे। आज एक मकान यहाँ नंबर का मिलेगा, दूसरा मकान कहीं और दूसरी लाइन का जैसे मिलेगा। कुछ लोगों का उदाहरण दे सकते हैं और क्या गड़बड़ी हुई? अब जैसे 0 बहुत सारे दिखा रहे हैं इसमें। हमारे वार्ड में 0 है, 381, 82 है, ये सब अलग अलग संख्या के हैं और जिनके मकान नंबर सही होने के बावजूद भी वहाँ यानी 0 दिखा रहा है। तो इसका बीएलओ कभी आया है फील्ड पे आपको लगता है? बीएलओ लोग तो घर बैठ के काम किए हैं और घरों में यानी गए नहीं है, या यदि जाते तो उनको नंबर जरूर दिखता जो नगर निगम की तरफ से था। तो इलाका बदलते हैं। ये 0 नंबर और मकान और 1 नंबर मकान जहां पर 50-50 लोगों का नाम है उसे तलाशने का प्रयास करते हैं। एसआईआर में आपको एक और गड़बड़ी दिखा रहे हैं। हम पहुंचे हैं बिरगांव जो मेन रोड है गाजीनगर की वहां पर, और यहाँ पर राजेश साहू जी हमारे साथ हैं। अब हुआ क्या है पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि राजेश साहू जी के मकान में हम खड़े हैं। पुरानी जो प्लेट है जो निगम से नंबर मिला था वो है मकान नंबर 51। उसके बाद जो जनगणना में इन्हें मकान नंबर मिला है वो है 28/30, मतलब 28 नंबर वार्ड में 30 नंबर का मकान। लेकिन जब एसआईआर की अब सूची देखेंगे 2023 की तो ये राजेश साहू जी का इनका मकान है 627 नंबर रावा भाटा व्यास तालाब। ये मेरे हाथ में जो कागज है राजेश साहू का मकान है 627। आपकी वाइफ का क्या नाम है? रेनू साहू। रेनू साहू आपके साथ इसी घर में रहते? जी। तो रेनू साहू जो इनकी जो पत्नी है उनका नंबर है 0 नंबर। ये मकान नंबर 0 आप देखिए कि पत्नी और पति एक ही मकान में रहते हैं। 2023 में एक तो 627 नंबर, दूसरा 0 नंबर ये इनका मकान दिया गया है। और जब हम सूची को निकालते हैं तो यहाँ पर जो एसआईआर 23 दिसंबर को जो सूची जारी हुई है, अब सोचिए इसमें भी जो है मकान नंबर गलत डला हुआ है। रेनू साहू जो है उनका मकान नंबर 0 बता रहा है, जबकि राजेश साहू का मकान को भी लेकर एंट्री गलत है। आपकी पत्नी भी साथ में रहती है? साथ में रहती है। तो देखिए ये जो गड़बड़ी है हम यही दिखाना चाह रहे थे। तो 0 नंबर मकान, 1 नंबर मकान में भी 50-50 लोगों का नाम है। यहाँ कितने लोग रहते हैं टोटल? हमारे घर में 5 लोग, 5 और 2 बच्चे। 50-60 लोग तो नहीं नहीं सर, क्योंकि लिस्ट में 0 नंबर है 50-60 लोग। नहीं नहीं सर। अच्छा रेनू जी है क्या? देखिए रेनू जी है यहाँ पर। रेनू जी आप कब से यहाँ रह रही हैं? मैं 12 साल शादी हो गया। हाँ 12 साल से। तो आप लोग का यही घर है ना? यही घर है मेरा। आपके पति का और आपका एड्रेस अलग अलग है? अब पता नहीं करने वाले कर दिए हैं। फॉर्म आप लोगों ने भरा? भरी हूँ। देखिए फॉर्म इन्होंने भरा है, उस फॉर्म की कॉपी भी हमने देखी है। तो बिरगांव में, सोनडोंगरी में काफ़ी गड़बड़ी है, लगातार हम सामने कर रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि जो बीएलओ थे वो घर बैठे बैठे ही उन्होंने काम कर दिया है और सरकार जो रिकॉर्ड सुधारने में लगी हुई है वो अभी भी काफ़ी गड़बड़ियों से भरा हुआ है। खबर की शुरुआत पे हमने आपको एक मकान दिखाया था, मकान नंबर 382/1, जिसपे लगभग 150 लोगों का नाम था। अब हम नगर पालिका रोड पे पहुंचे हैं। ये वकील अहमद का घर है, इनकी वाइफ है शाहिदा बानो, और वकील अहमद शाहिदा बानो जी हमारे साथ में खड़े हैं। जो पेपर मेरे हाथ पे है इस पे भी इनका मकान नंबर जो डला हुआ है वो 382/1 है। वही 382/1 मकान जो हमने खबर की शुरुआत में आपको दिखाया था, लेकिन वहां से आधे किलोमीटर आने के पर भी हमें 382/1 मिल रहा है। अब आप देखिए इनका असली मकान नंबर, आप ये देखिए 28/328 है। वकील भाई आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 2008 में मकान, मैं खुद मकान बनाया, 2009 से रह रहा हूँ मैं। मकान नंबर आपका 328/28, 28/328 जैसा बोल मान लो। तो 382/1 है इस पर डला हुआ। वो 382 अपना नहीं है, वो कहीं का बीएलओ सब उल्टा पुल्टा फार्म में करा दिए हैं, लिख दिए हैं, लिखवा दिए हैं। अब उसको कोई क्या कर सकता? आपके सामने है
हम आपके सामने खड़े हैं। इनके अलावा और कहीं मकान भी है क्या आपका? नहीं, हमारा कोई मकान नहीं, ये हाँ ये मकान मकान जी। तो देखिए किस कदर गड़बड़ी हुई है। तो हम जब 382/1 से आधा किलोमीटर दूर आए हैं तो यहाँ भी जो मकान है उसका मकान भी 382/1 बताया गया। तो ये दर्शाता है कि बीएलओ ने किस कदर लापरवाही बरती हुई है। सरकार जिस एसआईआर के माध्यम से वोटर लिस्ट को सुधारने का काम कर रही है उसी पर बीएलओ पलीता लगा रहे हैं। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। बिरगांव के जिस इलाके में हमें बड़ी संख्या में गड़बड़ी मिल रही थी अब उसी गली में हम घूम रहे कई घंटों से। मकान नंबर 382 के बाद 370 नंबर मकान में भी हमें लगभग 80 से 90 लोगों की होने की जानकारी मिली है। स्थानीय व्यक्ति है पिंकू गुप्ता, जिला कार्यकारिणी के सदस्य भी है भाजपा के। बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ लग रही है। इसे आप या तो फर्जी वोटर कहिए या बीएलओ की लापरवाही कहिए, क्या है ये मामला? एक एक घर में 300-400 लोगों का नाम है, 150-150 लोगों का नाम है, कई जगह तो 80-90 लोगों का भी नाम है। इसमें देखिए फर्जी वोट तो कह सकते हैं। पिछले भी चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि एक ही घर में 2-2, 250 वोट एक ही घर में निकले हैं। आज भी नया सूची का लोकार्पण हो चुका है। आज भी जो नए सूची में हम देख रहे हैं उसमें भी 200-300 नाम, मकान नंबर 282, मकान नंबर 382, 370, इसमें आज भी वो नाम जीवित है। मतलब जिस तरीके से नाम कटने चाहिए उस तरीके से नाम नहीं काटे हैं। इसमें मैं तो कहूँगा ज़्यादातर लापरवाही इसमें आपका बीएलओ लोगों का है, जो बीएलओ डोर टू डोर जाके जांच नहीं किया। और कुछ कांग्रेस के नेतागण भी हैं यहाँ पे, जो कांग्रेस के समय में घोपलाबाजी जो भी उन्होंने किया है। और ज़्यादातर कांग्रेस, ये सत्यनारायण शर्मा जी थे, विधायक थे, उस समय उन्होंने अपने लोगों को बढ़ावा देने के लिए ये फर्जीवाड़ा काम किए हैं। और अभी भी उतना ही फर्जीवाड़ा है। मतलब आप ये मान के चलिए क्यों नहीं पा रहे आप लोग? तो आप लोगों की सरकार भी है। बिल्कुल हमारी सरकार है, पर चुनाव आयोग से मैं निवेदन करूंगा कि ये इसमें जांच किया जाए, घर से घर डोर टू डोर जाके वोटर लिस्ट को छांट के निकाला जाए कि एक्चुअल में 370 में जो 30 नाम 40 नाम है वो नाम है या नहीं है। आप अभी भी आज जाएंगे वार्ड में तो लिखा रहेगा 370/2, उसमें मुश्किल से 20 लोग रहे या 15 लोग रहे, लेकिन 70-70, 80-80 लोग कहाँ से आते हैं? ये चुनाव के समय में आ जाते हैं, वोट करके चले जाते हैं। डोर टू डोर का सर्वे हमारे वार्ड नंबर 28 में नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। देखिए आपको बता दें कि अभी जो 5,11,000 नाम हटाए गए हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या रायपुर ग्रामीण की है, खासकर सोनडोंगरी, और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या बिरगांव की है, वो भी गाजीनगर के आसपास के इलाकों की। जो हमारे अंदरूनी सूत्र कह रहे हैं यहाँ कम से कम 40 से 50 हज़ार नाम कटेंगे जो फर्जी माने जाते हैं। और अभी हमारी टीम यहाँ पर घूम रही है, हमने देखा है कि एक एक मकान में 150 से लेके 100 लोगों तक के नाम हैं। खुद जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, चाहे वो इकराम अहमद हो कांग्रेस के, चाहे पिंकू गुप्ता भाजपा के, इन लोगों को भी नहीं पता कि वो लोग आखिर है कहाँ। तो कहीं ना कहीं बीएलओ स्तर पे जो गड़बड़ी हुई है वो एसआईआर के बाद भी अभी तक नहीं सुधरी है। तो आप समझिए कि केंद्र सरकार जिस सिस्टम को सुधारने के पीछे लगी हुई है वो कहीं ना कहीं लापरवाही के कारण, फर्जीवाड़े के कारण चौपट होती नजर आ रही है। कैमरा अजय गुर्जर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।